नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के बयान पर कसा तंज, कहा अब चाहिए नया विकल्प। तेजस्वी बेरोजगार हैं तो राहुल के साथ हैं, मांझी का तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान। लालू यादव के बयान पर बोले नीतीश कुमार, कहा अब कहीं नहीं जाने वाले। परिवार नियोजन पखवाड़ा का हुआ आगाज, सभी लोग ले रहे लाभ। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। भारत रत्न जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज देश रत्न मार्ग स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, जहां उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण किया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वहीं इस अवसर पर कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए लालू यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है और इंडिया गठबंधन पर भी बोले हैं। अरे कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं, एक साथ पहले थे, काम कर रहे हैं और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच फांच होगी। अब ऐसे भी कोई भी मिलता है मेरे खिलाफ हो या विपक्ष में, हमको नमन तो करते ही रहते हैं। आप तो मेरी आदत देखिए, तब निकल रहे थे तो वो लोग अपना आ रहे थे, तो वो लोग भी हम भी अपना किए, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई हम लोग एक साथ हैं। चूंकि हम लोगों ने साथ दिया लेकिन उधर करो थोड़ा सा यार, ठीक नहीं चल रहा था, तब छोड़ दिए। अब आप लोग को बोल ही थोड़ा उधर कि दरवाजा खुला है उनका कर्पूरी जी का है। आप जानते ही है ना, उनका जो जिस दिन हुआ था, निधन हुआ था, आपको ये 17 फरवरी 88, तो हम लोग तो MLA थे ही, हमको बनाए हुए थे वो। अब आ करके तुरंत गए उनके गांव तक, और तब से हम लगातार करवा रहे हैं, समझ गए ना। नरेंद्र मोदी की गारंटी पर बिहार को भरोसा है। सम्राट चौधरी के बयान पर प्रशांत किशोर का बड़ा तंज, कहा बिहार की जनता भाजपा, नीतीश और लालू से त्रस्त है, अब नया विकल्प चाहती है। भाजपा के कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया था, उस पर अब प्रशांत किशोर का पलटवार सुनने को मिला है। मैंने आपको बताया कि जन सुराज का उद्देश्य ही ये है कि बिहार में एक नया दल बने। बिहार में 50%, आधी से ज़्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि अगर बिहार में सुधार होना है, ये आंकड़ा याद रखिए, 50% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। क्योंकि जनता पिछले 30 साल से लालू, नीतीश, भाजपा से यहाँ त्रस्त है। उन्होंने देखा है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है, किसको वोट दें। यही दल है। सामान्य आदमी अपने अकेले दल तो बना नहीं सकता है, तो जन सुराज वो अभियान है कि लोगों की ताकत को एक साथ किया जाए, ताकि सब लोग मिलकर वो विकल्प बनाएं जो सब लोग खोज रहा है। बिहार में हर आदमी कह रहा है कि भैया नया विकल्प होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नया विकल्प कैसे बनाया जाए, कौन बनाए। इसीलिए जन सुराज अभियान है कि आपको हम बताएं, समझाएं कि कैसे ये विकल्प बन सकता है। जो हमने 10 बरस काम किया है अपने जीवन में, हम पहले नेताओं को सलाह देते थे, दलों को सलाह देते थे कि कैसे वो अपने दल को संगठित कर सकते हैं, कैसे वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। तो जो काम हम पहले दल और नेता के लिए करते थे, वही काम हम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं कि अब आप लोग कैसे साथ में आइए और कैसे नया दल बनाइए। हमारे सलाह से नेता जीते, नेता के बच्चे जीत गए। अब मेरी सलाह से मेरा अपना मानना है कि बिहार की जनता जीतेगी, उनके बच्चे जीतेंगे, उनका जीवन सुधरेगा। बिहार में गरीबों के बीच करीब 5 से 6 लाख हेक्टेयर जमीन परवाना में वितरण किया गया था। इस बारे में नीतीश कुमार को अवगत कराते हुए
कि बांटे गए जमीन का 70% कब्जा दूसरे का हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत में किसानों का बंद नहीं है, विशेष करके पंजाब की बात आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए काफी कार्य किया है। किसानों की उन्नति के प्रति वह प्रतिबद्ध हैं। किसानों का ये आंदोलन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि जिस उद्देश्य से ये लोग इंडी गठबंधन वाले प्रधानमंत्री कौन बनेगा पर सोच लगा रहे हैं, ताश की पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। नीतीश कुमार जी खुद एनडीए में चले आए हैं, ममता जी का भी कुछ और ही कहना है। दिल्ली में केजरीवाल भी कुछ अलग बात कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी जी बेरोजगार हैं और राहुल जी के साथ घूमने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना। रोड शो करें या जो करें, क्योंकि एनडी जो गठबंधन बनाए थे लोग, तो उसके सूत्रधार ही नीतीश कुमार तो अब एनडीए में चले आए। तो ऐसे भी पहले से भी हम लोग फोरकास्ट किया था कि ये चलने वाला नहीं है। ये जो महागठबंधन का गठबंधन जिसको एनडी कहते हैं, चलने वाला नहीं है। इसलिए कि इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। तो वैसी परिस्थिति में इनका मंशा गलत है। नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। 24 में पुनः वो होंगे, काफ़ी सीट और ज़्यादा ले करके आवेंगे। और इन लोगों में ममता जी दीदी अलग हैं, केजरीवाल साहब अलग हैं और उधर स्टालिन अलग हैं। तो कहने का मतलब है कि एक जगह ही लोग एक मुद्दा पर हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए इनका जो गठबंधन है वो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। अब रही बात तेजस्वी जी की बात, आप कहे तो तेजस्वी जी तो बेरोजगार हो गए। जब महागठबंधन की सरकार थी तो अपने को कहते थे कि भाई हम ही सब कुछ कर रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना हम नौकरी दिया और क्या क्या क्या, उन्हें सारा श्रेय यही सोचते थे कि हम ही करते हैं। तो अब तो बदल गई सरकार, नीतीश कुमार चले आए एनडीए में, तो अब तेजस्वी जी हो गए बेरोजगार। तो जब बेरोजगार हो गए तो राहुल जी के साथ न जाएंगे तो अब कहाँ जाएंगे वो। भाई लालू जी बोले हैं, लालू जी के प्रति हमारी श्रद्धा है, लेकिन क्या सिद्धांत है उनकी, तो चरवाहा विद्यालय खोल करके वो तो बहुत बड़ी बात करती है बिहार में। और किसानों के लिए क्या किया, शिक्षकों के लिए क्या किया। जिस समय शिक्षक यहाँ स्कूल में पढ़ाते थे तो बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, सब कबड्डी खेलते थे, हमारे बच्चे सब फेल हो जा रहे थे। और शहर में कुकुरमुत्ता के तरह प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे थे। यही तो उनका सिद्धांत था। तो कहने का मतलब कि कोई उनका सिद्धांत नहीं, एक ही सिद्धांत लालू यादव का है, वो उसको दूसरा कोई नहीं कर सकता है, और वो है कैसे पैसा अर्जित किया जाए। आप देखें कि तेजस्वी जी 1.5 वर्ष के थे, 2 वर्ष के थे, उनके नाम पर ज़मीन के बदले नौकरियां दी, हर तरह की बातें की। आज ये सजावार हैं वो, फिर और केसेस चल रहे हैं। तो कैसा सिद्धांत है भाई? हम तो नहीं समझते हैं कि कोई सिद्धांत पर चलने वाला आदमी, जो ठीक रास्ते पर चलने वाला आदमी है, उसको न्यायालय भी परखती है। और न्यायालय जब परखने का काम करे तो वैसे बारे में वो सजावर नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए उनका ये कहना एकदम बिल्कुल सफ़ेद झूठ है कि वो सिद्धांत पर चलने वाले में। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shamil Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also for visitor indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure.
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि वो चाहें तो वापस आ सकते हैं, दरवाजा खुला है। जिसके बाद राजनीति तेज हो गई और इंडिया गठबंधन को लेकर के भी चर्चाएं तेज हुई। वहीं अब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के बारे में जवाब दिया और साथ ही लालू प्रसाद यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया है, लालू के बयान का कोई मतलब नहीं है, हम लोग इधर आ गए हैं और आराम से काम कर रहे हैं। अरे कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए। हम लोग एक साथ हो गए हैं, एक साथ पहले थे, काम करते रहेंगे, कर रहे हैं और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच फांच होगी। अब ऐसे में कोई भी मिलता है मेरे खिलाफ हो या नमन तो करते ही रहते हैं। आप तो मेरी आदत है, तो वो लोग अपना आ रहे थे, तुम लोग भी हम भी अपना किए, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई हम लोग एक साथ हैं। क्योंकि हम लोगों ने ठीक नहीं चल रहा था तब छोड़ दिए। अब आप लोग बोल ही दिए, सब चिंता मत करिए। इतना बड़ा उनका कर्पूरी जी का है, आप जानते ही है ना, उनका जो जिस दिन हुआ था, निधन हुआ था आपको इसमें 17 फरवरी 88 में, तो हम लोग तो MLA थे ही, हमको बनाए हुए थे वो। अब आ करके तुरंत यहाँ करके या फिर गए उनके गांव तक, और तब से हम लगातार करवा रहे हैं, समझ गए ना जी। और उसके बाद में सरकार आई तो हम ही तो करवाए ना उस समय तो मेरा भी ना, लेकिन बीच में लोग छोड़ रहे थे लोग, तो हम कितना किए। कर्पूरी जी ने जो दे दिया था पिछड़ा आती पिछड़ा, तो उसमें सरकार में तो लोग कह रहे थे पिछड़ा आती पिछड़ा खत्म करके पिछड़ा करेंगे। हम कितना विरोध किए थे, याद करिए ना। हमने कहा कि नहीं ये होना चाहिए, ये बनते रहना चाहिए, तो नहीं तो गड़बड़ करता तो रह गया, नहीं तो पिछड़ा आती पिछड़ा के लिए उन्होंने किया। हम लोग उसी समय से एकदम बिल्कुल करते रहे हैं, तो इसीलिए तो बहुत अच्छा हुआ ना जी। अब तो दूसरे राज्य भी कई जगह पर कुछ एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इतना भी कितना बड़ा चीज़ है जो इन्होंने काम किया। और उसके लिए तो हम सोच लीजिए कि जब से हम सरकार में थे तब से हम डिमांड करते रहे, तब केंद्र सरकार ने कर दिया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सर इनका तो देख न लिए भाई, इनका उम्र तो हो गया 64 साल, तो इसीलिए हम लोग तो इनके प्रति हम लोगों का जो है स्नेह है और लगातार बराबर करते रहते हैं। और जो भी अच्छा काम किए इन्होंने, आप जानते ही हैं, लागू किए थे तो 2 साल के लिए लागू किए जो हम नशाबंदी शराबबंदी, तो उसका तो उनको हटा दिया साहब और उसका खत्म कर दिया। लेकिन फिर जब हम आए तो देखिए हम शराबबंदी लागू किए। आजकल बहुत लोग मेरे खिलाफ रहते हैं, तब खिलाफ रहते हैं, खिलाफ रहे मंडल विस्तार इसलिए कि आपके हटने के बाद, इंडिया गठबंधन से हटने के बाद, आपके इंडिया गठबंधन से हटने के बाद जयंत चौधरी, फारूक अब्दुल्ला जैसे सहयोगी भी अलग होने लगे। धीरे-धीरे सब अलग हो रहे हैं, जो अलग हो रहा है। अब देखिए हम तो बड़ी कोशिश किए थे, हम तो नाम भी वो नहीं दिए जी, हम तो नाम दूसरा दे रहे थे, तो वो लोग अपने तरफ से नाम ले लिया। हम तो उस समय तब पहले लोग नाराज हो रहा था, हमको छोड़िए जो नाम दे दीजिए। अब चल रहा है, ऐसे ही चल रहा, खत्म हो गया था, तो हम तो ट्राई बहुत किए थे। तो उसी समय ना आपको कह दिए, जब हम अलग हट गए थे तो उसी समय आप लोगों को हम सब प्रेस के सामने सारी बात आप लोगों को बता दिए थे। अब मेरा काम है, हम लोग तो बिहार के हित में जो काम करते रहेंगे और कितना काम हो रहा है।
पूरे तौर पर एक एक चीज का काम हो रहा है और सब चीज को और आगे बढ़ाते रहते हुए हम लोग काम सर आपने आरजेडी के मंत्रियों के विभाग की जांच के निर्देश दिए हैं, आरजेडी को लेकर जो मंत्री थे उनके विभागों की जांच के निर्देश आपने दिए हैं। विधानसभा में आपने कहा था कि कई लोग ये तो हम सब दिन करते हैं। देखिए अगर कोई भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो एक एक चीज को देख करके जांच करना तो जरूरी है ना, इसलिए हम लोग कभी कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे। विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, जिस तरीके से भाई आपके विधायकों को गायब किया गया, क्या इसकी जांच कराएंगे कि आखिर कहां से ये सब हुआ था? सब चीज होते रहता है, समझे कि नहीं, एक एक चीज होते रहता है। अब बाकी सब तो लौट करके सब ठीक रह गया, आगे कुछ नहीं है, लेकिन पता भी नहीं चल जाता। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा सर? मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा विस्तार? अभी तो चल रहा है ना, समय पर हो जाएगा विस्तार। अभी तो ये है ना, मेरे अलावे 8 लोग हैं तो सारा लोग काम करते रहेंगे। सर राहुल गांधी बिहार में, राहुल गांधी बिहार दौरे पे सर आप घूमने आए थे सर, ओवैसी भी बिहार में है, उन्होंने भी हमला बोला है। बोलने का कोई मतलब है? उसको तो कितना बार कह रहे थे, और वो जो कहते रहते हैं जो हम लोग यहाँ पर जातीय गणना करवाए, गांधी गणना कराए, और हम बराबर कहते थे मीटिंग में कि जरा बोलिए बिहार में कितना बड़ा काम हुआ। अब बिहार में कितना काम हो करके एक एक आदमी की आर्थिक स्थिति का भी पता हम किए, और सब करते हुए लोगों को हम मदद कर रहे हैं, तो उसकी कोई चर्चा करता है? कभी कोई चर्चा नहीं करता है जो यहाँ पर हो रहा है। सर केंद्रीय स्तर पर लेकिन हाँ एक बात है कि मीडिया में वो कुछ भी करते रहता, उसका प्रचार होता है, तब उसमें प्रचार करता रहे। लेकिन हम तो इतना काम कर दिए, हम आग्रह करेंगे जो बिहार में इतना काम करा दिए हैं, अगर कभी कभी ध्यान दीजिए, बिहार वाला भी अगर मीडिया में नहीं आता है तो सोशल मीडिया में डलवा न दीजिए। शुरू से कितना बड़ा बड़ा काम हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा सर कि 400 पार इस बार एनडीए जो है वो इस बार जीतेंगे बढ़िया, पिछली बार से भी ज्यादा संख्या में। मधुबनी के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने सदर हॉस्पिटल में रिबन काटकर परिवार नियोजन पखवाड़ा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि परिवार नियोजन पखवाड़े में सभी लोग परिवार नियोजन का लाभ लें। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसरिया सहित कई चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद रहे। 24 फरवरी तक परिवार नियोजन पखवाड़ा चलाया जा रहा है। आज यहाँ सदर अस्पताल में भी उसका शुभारम्भ यहाँ भी किया गया है, और इसके तहत इसके पूर्व भी दंपत्ति संपर्क अभियान भी चलाया गया था 1 सप्ताह का। इसके तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर सभी जगह पे लोगों को प्रेरित किया जा रहा है फैमिली प्लानिंग के लिए, ताकि जनसंख्या हमारी नियंत्रित रहे। और इसके तहत मुझे लगता है आप लोगों से भी मैं अपील करूँगा इस अवसर के माध्यम से भी लोगों को कि जो परिवार नियोजन की जो तकनीक है बहुत ही मेडिकली रूप से बहुत सुरक्षित वो सब तकनीक रहती है। कई लोग संदेह के कारण, किसी अन्य कारण से उससे बचने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुरक्षित तकनीक रहती है और वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार का कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं इस अवसर पर आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करूँगा, परिवार नियोजन के तहत जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं उसका सभी लोग लाभ उठाएँ ताकि हम लोग अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 99
55456126।